दरअसल सारा मामला हमारे देश के नेतृत्व का है। हमारा शीर्ष नेतृत्व इतना नकारा हो गया है या इतना अपराध भावना से या हीन भावना से ग्रस्त हो गया है कि अपने कुछ लोगों को बचाने के लिए, अपने कुछ साथियों को बचाने के लिए सरेंडर करता चला जा रहा है और जनता के सामने चीज़ों को खुल के रख भी नहीं रहा है। संसद में भी झूठ बोलता है और जिस तरीके से ये शुरू से था कि अमेरिका हमारा कभी भी स्वाभाविक मित्र नहीं रहा है। हमारा जो स्वाभाविक मित्र रहा है, हम उससे नाता तोड़ते रहे हैं। तो यह जो सरकार है, यह जो सत्ता है, ये जो हमारे भारत का शीर्ष नेतृत्व है, इसको सोचना चाहिए। अमेरिका या कोई भी देश हमारे देश के किसी भी नागरिक का अगर अपमान करता है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने नागरिक के हम अपने देश के अस्तित्व की रक्षा करें। तो सच तो यह है कि अगर ये सरकार नहीं करती है, तो अब ये देश के नागरिकों का काम है कि अमेरिकी दूतावास को घेर लिया जाए और उससे पूछा जाए, उससे जवाबदेही ली जाए और सारे लोग चल के और देखे अपनी सरकार कैसे क्या करती है। एक निमंत्रण पाने के लिए तुम कुत्ते की तरीके से लाइन लगाते हो मैं अमेरिका के पास, और अमेरिका तुम्हें रोज अपमानित करता चला जा रहा है। जो तुम्हारा मुख्य शत्रु है उसको इतना लगातार सम्मान दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वह ये शो करना चाहता है कि हम तुम्हें कुछ नहीं समझते हैं। भारत को नहीं समझते कि ये बात तो नहीं कर रहा है, लेकिन भारत का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो आज प्रतीक बना हुआ है, उसको अमेरिका का ये ट्रंप कुछ नहीं समझता है आज की तारीख में। तो इस चीज को खुल करके हमारी सरकार को इस पर अपनी राय रखनी चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए और सिंबॉलिक सही क्या देखिए खुल के उसका बहिष्कार करने की घोषणा। एक छोटा सा देश जेलेंस्की, यूक्रेन का जेलेंस्की आज की तारीख में इतना घायल है, इतना हताश है, लड़ रहा है, उसके यहाँ लोग मारे जा रहे हैं और वह भी वहां जाता है, उसके सामने बैठता है तो तन के उससे बात करता है, तन के उससे बात करता है। तुमको हमको मदद देनी हो दो, न देनी हो मत दो, लेकिन इस तरीके से तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। और जिस दिन जेलेंस्की वहां से उनसे झगड़ कर उनसे डपट के निकलता है, उसके बाद जेलेंस्की की ताकत बढ़ी है। तो भारत में ऐसी कौन सी बात है हम उसे ये समझ विच्छेद करेंगे अमेरिका से। और आज की तारीख का ये जो अमेरिका है, अपना जो ट्रंप है, उससे तो इस तरीके की बात करनी ही चाहिए। तो लेकिन हमारा देश क्यों नहीं कर रहा है, और इतना अपमान सहने के बावजूद भी हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारे प्रधानमंत्री जी क्यों घुटने पर घुटने टेकते चले जा रहे हैं। ये बात तो समझ से बाहर है। और वो सदन भी नहीं बुला रहे हैं, अपने लोगों से बात भी नहीं कर रहे हैं, और अपोजिशन के भी नेताओं को जिस तरीके से वो अपने पार्टी के नेताओं से, अपने पार्टी के सांसदों से बिना पूछे अपना प्रधानमंत्री बन गए, उसी तरीके से देश की सारी पार्टियों से बिना पूछे उसका डेलीगेशन भेज दिए। तो यह तो एक तरीके से एकाधिकार है और ये अपराध तंत्र का अपराधी मानसिकता का ये द्योतक है। इस पर तो पूरे देश को विचार करना चाहिए कि जो भी देश हमारा अपमान करता है, हमारे अस्तित्व को नकारता है, हम उसको नकार देंगे, हम उससे कोई संबंध नहीं रखेंगे। उसका कोई भी नागरिक है, और खास करके ये दिल्ली में उसके दूतावास से पर हमको ये विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। और अब तो हमें कतई उम्मीद नहीं है कि हमारी भारत सरकार इस पर कोई एक्शन लेगी। तो अब तो ये देश के नागरिकों को, सारे संगठनों को इस पर विचार करना चाहिए। जी सर। इस्तेमाल किया, फिर भी ठीक से नहीं हो रहा था। देखिए, मैं सिर्फ 2-3 पॉइंट्स के ऊपर हाईलाइट करना चाहता हूँ। एक तो मोदी सरकार जो है ट्रंप की सरकार से कुछ भी नहीं बोल रही है, इसलिए कि अदानी का मामला बहुत ही गंभीर है और अमेरिका इसको इस्तेमाल कर रहा है लीवरेज की तरह। दूसरी बात यह है कि जो खालिस्तानी इश्यू में रॉ एजेंट पकड़ा गया है, उसका भी मामला जो है अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है। और तीसरी बात यह है कि जो ट्रेड नेगोशिएशन चल रहे हैं, उसमें भी काफी पेचीदगी हो रही है और अमेरिका प्रेशर डाल रहा है भारत पे लगातार कि आप चीन के साथ मत करिए और जीरो टैरिफ करिए और रूस के साथ तिजारत या आर्म्स मत खरीदिए बोल के। तो ये सब प्रेशर जो है एक के बाद बढ़ता जा रहा है और सीज फायर को लेके जो क्रेडिट ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो ये अधूरा मामला नहीं है और ये भारतीय को मिसट्रीट करना
जैसे भारतीयों को मिलिट्री प्लेन में हथकड़ियां डाल के भेजे, जिसपे हमारी हुकूमत कुछ नहीं कहा, सिवाय ये कि जयशंकर जो पार्लियामेंट में बताया कि यही अमेरिका की नीति है, हम उसको सहते रहेंगे क्योंकि बहुत सालों से चल रहा है बोल के। तो ये गवर्नमेंट जो है कुछ नहीं बोलेगी, चाहे वो भारतीय स्टूडेंट को हथकड़ी पहन के जलील करके एयरपोर्ट में भेजा जाएगा या मिलिट्री प्लेन में भेजा जाएगा या सीज फायर के लिए क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप लेंगे और वो शाबाशी के हकदार होंगे कि नोबेल प्राइज के लिए हम उनका रिकमेंडेशन करें। सबसे बड़ी बात उभर के ये आ रही है कि अमेरिका के सेंट्रल कमांड के जनरल कुरीला, तो वो कल स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक फिनोमिनल पार्टनर है, महान देश है जो हमारे साथ आतंक के खिलाफ जंग लड़ रहा है। और उन्होंने 2-3 बार बातचीत मिले हैं दोहा में। और आसिम मुनीर को अब 14 तारीख को अमेरिका बुलाया जा रहा है, जिसमें मिलिट्री परेड में वो चीफ गेस्ट होंगे वहां पाकिस्तान की तरफ से। और जो है वो निमंत्रण भारत को नहीं दिया गया है। तो इस तरीके से जो है पाकिस्तान को महान देश कहना, पाकिस्तान के लीडर्स को महान लीडर्स कहना और आसिफ मुनीर को बहुत बड़ा वेलकम देके, हेड ऑफ स्टेट स्टेटस देके उनको इनवाइट करना वाशिंगटन में 2250वीं अमेरिकन आर्मी डे या फ्लैग डे या 79th बर्थडे डोनाल्ड ट्रंप का जो 14 जून को हो रहा है, ये सब संकेत देता है कि अमेरिका जो है हमारा खास स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं है, पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और हमारे खिलाफ रूस के खिलाफ संबंध बिगाड़ रहा है, ब्रिक्स के खिलाफ संबंध बिगाड़ रहा है और चीन के साथ भी ट्रेड को रोकने की कोशिश कर रहा है, ग्लोबल साउथ से भी अलग थलग कर रहा है हमें, और हमारे नेबरहुड भी उसमें भी इंटरफियर करके हमको अलग थलग कर रहा है, चाहे बांग्लादेश हो या मालदीव्स हो वगैरह। तो हमें गंभीरता से सोचना होगा कि ये स्टूडेंट को हथकड़ी पहनाना न्यूयॉर्क में सिर्फ आइसोलेटेड इंसिडेंट है या अमेरिका हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, या हमें रिव्यू करना है हमारे पुराने दोस्त जो हैं रूस हो या दूसरे ब्रिक्स देश हैं, उनके साथ हमें संबंध सुधारना है और आगे चला के मल्टीपोलर वर्ल्ड को सपोर्ट करना है और ब्रिक्स मेंबरशिप में इंटरेस्ट लेके उसको आगे बढ़ाना है बोल के हमको रिव्यू करना हो गया। और मेरे ख्याल से जिस तरीके से अजीत डोवाल और शंकर ये एडवाइस दे रहे हैं फॉरेन पॉलिसी पे, मेरे ख्याल से ये बहुत ही गंभीर परिणाम हो रहे हैं। हम इसको रिव्यू करना हो, उनके पार्लियामेंट में भी बोलने के लिए तैयार नहीं है और अमेरिका के खिलाफ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, और G17 में भी जाके वो कुछ खास डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंप्लीटली साइलेंट हो गई है अमेरिका के ह्यूमिलिएशन के सिलसिले में। तो इस सिलसिले में मेरे ख्याल से ये हमें आइसोलेटेड इंसिडेंट बोल के नहीं देखना चाहिए जो स्टूडेंट के साथ दुर्व्यवहार हुआ है न्यूयॉर्क एयरपोर्ट में। जी जी असल में पाशा जी, आपने जो कहा वो तो और भी ज्यादा अपमानजनक है कि पाकिस्तान के जनरल को अगर इतनी तवज्जो अमेरिका देने का काम कर रहा है तो वो तो और भी बड़ा ह्यूमिलेशन है पूरे देश के लिए, और विशेष तौर पे मोदी जी और उनकी पार्टी और संघ परिवार के लिए, क्योंकि उनकी जो पूरी पॉलिटिक्स है उसी पूरी पॉलिटिक्स को जो है वो धराशाही करने का काम कर रहा है। तो एक के बाद एक जो हमारे पैनलिस्ट ने जो बताया है सब घटना है, उससे पता चलता है कि बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से भारतीयों को अपमानित करने का काम अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि अगर अंतिम टिप्पणी डॉक्टर सलीम जी मुझे एक मिनट दीजिए, आप कंटिन्यू करिए तिवारी जी। मुझे एक मिनट दीजिए। मुझे लगता है कि आसिम मुनीर को वो इसलिए बड़ा चढ़ा के बुला रहे हैं और उसको तारीफ कर रहे हैं क्योंकि
उन्हें लगता है कि पाकिस्तान की सिविलियन हुकूमत का अब टाइम हो गया है और मिलिट्री जनरल जैसा अयूब खान या याहिया या जनरल जियाउल हक या मुशर्रफ आए उसको तरह तख्ता पलट के उनको सत्ता में लाने का प्लान है। और वही काउंटर टेररिज्म के प्रीटेक्स्ट में चीन के साथ या भारत के साथ या रशिया के साथ जो भी करना चाहते हैं वो आगे चल के आसिफ मुनीर को सत्ता पे बिठा के वो इस्तेमाल करना चाहेंगे और उनकी स्ट्रेटेजी जो है अपने ग्लोबल एम्पायर स्टेटस को, हेजेमनी को बरकरार रखने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। और हम बहुत अमेरिका बहुत चालाकी से जो है हम पे दबाव डाल रहा है। जी डॉक्टर सलीम खान जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं एक जुमला कहना चाहता था। अभी पाशा साहब ने कहा कि हमको अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर रशिया की तरफ जाना चाहिए, लेकिन अभी जो हमारे विदेश मंत्री यूरोप गए थे तो उन्होंने चूंकि यूरोप जो है वो यूक्रेन के साथ है और रशिया के खिलाफ है, तो उन्होंने तो खुला कह दिया कि हम तो रशिया से दोस्ती करेंगे नहीं। तो आखिर हम रशिया से दोस्ती नहीं करेंगे, अमेरिका हमारा दोस्त नहीं बनता है, और अमेरिका आज की तारीख में पूरी दुनिया को ट्राई पोलर देख रहा है। वो ये देखता है कि कुछ लोग चीन के साथ होंगे, कुछ लोग रशिया के साथ होंगे और कुछ लोग मेरे साथ होंगे। और ये जो ट्राई पोलर वर्ल्ड है इसके अंदर भारत की कोई जगह, मतलब पीछे चलने वालों की तो है लेकिन आगे लीड करने वालों की नहीं है। ये मैसेज, ये जो है वो पैगाम अमेरिका की सरकार सारी दुनिया को दे रही है। जी शिवाजी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हैं। जी जी, हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो डिप्लोमेसी है उस पर भी हम कहीं नहीं है। हमने सार्क को जो है किसके दबाव में खत्म कर दिया हमें नहीं मालूम, पर सार्क खत्म है। सार्क की सबसे बड़ी बात ये थी कि पूरे जो सब कॉन्टिनेंट के जो मुल्क थे 8, उनसे सीधी बातचीत होती थी और वो भारत की बात सुनते थे। आज जो है सार्क खत्म है, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है सब कॉन्टिनेंट पर। ना मालदीव सुन रहा है, ना नेपाल सुन रहा है, ना बांग्लादेश सुन रहा है। पाकिस्तान का तो सवाल ही नहीं है। तो हमारी यहां तक कि भूटान से भी हमारी जो डिप्लोमेसी है वो भी बहुत सही नहीं है। तो जब हम घर ही में अपनी डिप्लोमेसी सही नहीं रखेंगे और वर्ल्ड डिप्लोमेसी की जब हम बात कर रहे हैं तो वो कहां से सही हो सकता है। तो हमें पूरे जो इंडियन डिप्लोमेसी के जितने भी आयाम है उस पर खुल के बात करनी चाहिए और उसको पूरी तरह से सुधारना चाहिए। और अमेरिकी सेंट्रिक जो हमारी डिप्लोमेसी हो गई है उससे हटकर हमें इंडिपेंडेंट डिप्लोमेटिक पॉलिसी जो हिंदुस्तान का था उस तरह से कायम करने की कोशिश करनी चाहिए। जी सर, इस तरीके से हम देखेंगे तो भारत का जो सिर्फ नेतृत्व इस समय है यह निहायत अविश्वसनीय हो चुका है। ये नकारा नेतृत्व है। अपने देश में तो मीडिया और जो सब ये तरह तरह के बल पे आज की तारीख में भी छल छल बनाए हुए हैं, लेकिन दुनिया के अंदर इसकी पोल पट्टी खुल गई है। सब लोग जानते हैं कि यह अपराधी नेतृत्व है और अपने देश में भी जबरदस्ती एन के एन प्रकार ये सत्ता पर काबिज है और इसकी बात का कोई भरोसा नहीं है। ये अपने चंद साथियों के बिजनेस के लिए किसी भी स्तर तक सरेंडर कर सकता है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि वो भारत का प्रतिनिधित्व करता है, भारत की पूरी अस्मिता गिरवी रख करके अपने साथियों की मदद कर रहा है। और इन चीजों को अमेरिका के ट्रंप हो या पाश्चात्य सारे देश से ये इस बात को समझ चुके हैं। लेकिन अब जनता को जागृत करना होगा और खास करके इस मुद्दे पर कि अमेरिका जिस तरीके से बार बार अपमानित कर रहा है हमारे ये भारत के नागरिकों को, तो इसको लेकर के अमेरिकी दूतावास पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। जनता के तरफ से कार्रवाई की जानी चाहिए। भारतीय जन कार्रवाई अपेक्षित हो गई है। अगर सरकार उसका विरोध करती है, दमन करती है, उसके बावजूद भी करना चाहिए। तो आप सारे साथी ये हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और अभी फिलहाल जिस तरीके से गुजरात में प्लेन क्रैश हुआ है, हादसा हुआ है और एक भयंकर हादसा हुआ है, अब तक का 242 उसमें जो लोग थे वो लोग तो मर चुके हैं। और उसके साथ साथ वहां पर पूरे अस्पताल में
और पूरे उसमें हमको लगता है कि अब उनकी संख्या कितनी आती है, क्या आती है। पूरे जी, हॉस्टल में पूरा जिस तरह से लोग मारे गए हैं उसका तो अभी आकलन ही नहीं हुआ है। जी, और इन सब के बावजूद वहां पर जो राहत कार्य किया जाना चाहिए, तो सबसे दुखद बात यह है कि हमारा सिर्फ नेतृत्व, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, सारे लोग वहां जाकर के केवल और केवल डिस्टर्ब कर रहे हैं उसमें। तो हम अपने उन साथियों के प्रति, ये जो लोग मरे हैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, और ऐसी दुर्घटना हमारे जिस भारतीय ये साथी के साथ होती है उस पर हम अपने हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। और हम तो आह्वान करेंगे भारतीय जन को कि ऐसा जो भी देश हो, चाहे अमेरिका हो या कोई भी देश हो, उसके खिलाफ अब जनता को निकल के आना होगा, क्योंकि यह सरकार तो कुछ करने वाली नहीं है, क्योंकि यह सरकार पूर्णतः सरेंडर कर चुकी है। और जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बार बार हमें अपमानित कर रहे हैं, हमारे ये प्रधानमंत्री को अपमानित कर रहे हैं, तो अपना प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से तो चाहे जितना ये अपना अपमान सह ले, लेकिन हम भारत की अश्लीलता के साथ हमें खिलवाड़ अपना करने का मौका नहीं दे सकते। अब बहुत साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, के पासा साहब, शिवाजी सरकार साहब, सलीम साहब, अपने सुनीलन जी। कल फिर हम एक नए विषय के साथ आप लोग